जब दो अपराधी दोस्त बन जाएं तो शहर में डर लगता है, और जब वही दोस्त दुश्मन बन जाएं तो पूरा शहर कांपता है। ये कहानी है लॉरेंस बिश्नोई और पाकिस्तानी डॉन के बीच की, जो कभी एक दूसरे के नेटवर्क में थे और अब एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। कुछ साल पहले लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने अपनी पहुंच भारत से बाहर फैलाने की कोशिश की। ड्रग्स, हथियार, हवाला और इस काम में मदद मिली पाकिस्तानी डॉन की, जो दाऊद इब्राहिम के नेटवर्क से जुड़ा हुआ था। इस डॉन ने लॉरेंस को बॉर्डर पार से हथियार और ड्रग्स की खेप मुहैया कराई और बदले में लॉरेंस गैंग ने भारत में डिलीवरी और प्रोटेक्शन का काम संभाला। एक खतरनाक समझौता था जहां दोनों का फायदा था, लेकिन भरोसा किसी पर नहीं था। समस्या तब शुरू हुई जब लॉरेंस गैंग ने पाकिस्तान के नेटवर्क से आने वाले माल में दखल देना शुरू कर दिया। लॉरेंस को लगने लगा कि उसे मोहरा बनाया जा रहा है और डॉन भारत में अशांति फैलाने के लिए उसके नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहा है। फिर लॉरेंस ने पाकिस्तान से जुड़ी एक खेप को जब्त करवा दिया। यहीं से दोनों के बीच टकराव की दीवार खड़ी हो गई और दोस्ती अब एक क्रिमिनल कोल्ड वॉर में बदल गई थी। फिर 22 अप्रैल 2025 जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक खौफनाक आतंकी हमला हुआ। 26 निर्दोष भारतीयों की मौत हुई और कई लोग घायल हो गए। जांच में सामने आया, इस हमले में पाकिस्तान स्थित एक आतंकी संगठन का हाथ है। इस हमले के बाद जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई का गुस्सा फट पड़ा। उसने अपने गैंग के जरिए एक खुली धमकी जारी कर दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट जिस पर लिखा हुआ था, हम सिर्फ एक को मारेंगे जो लाखों के बराबर होगा, और वो नाम था हाफिज सईद का। ये सिर्फ बयान नहीं था, एक ऐलाने जंग था पाकिस्तान के टेरर नेटवर्क के खिलाफ। उस धमकी भरे पोस्ट के बाद पाकिस्तानी डॉन भी एक्टिव हो गया। अब दोनों आमने सामने खड़े हैं। लॉरेंस बिश्नोई, जो भारत में खुले तौर पर दुश्मनों को मार गिरा रहा है और पाकिस्तान को चेतावनी दे चुका है। एक तरफ पाकिस्तानी डॉन, जो पर्दे के पीछे से भारत में अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ गैंगस्टर की मर्दानगी, दूसरी तरफ टेरर नेटवर्क की चालाकी। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, लॉरेंस गोली मारता है और पाकिस्तानी डॉन सोशल मीडिया पर आकर सिर्फ गीदड़ भपकी देता है। सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस गैंग अब पाकिस्तान के आतंकी नेटवर्क से जुड़े लोगों को टारगेट लिस्ट पर ले चुका है और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी भी सतर्क हो चुकी है, क्योंकि लॉरेंस अब किसी भी हद तक जा सकता है। तो क्या ये दुश्मनी एक युद्ध में बदलने वाली है? क्या एक गैंगस्टर अब राष्ट्रभक्त के नाम पर आतंक के खिलाफ जंग लड़ने वाला है, या फिर ये भी एक क्राइम शो है जिसमें सिर्फ मासूम लोग पिसते हैं? दोस्तों, पहलगाम में आग लगाई गई थी, लेकिन ये आग अब सरहद पार जा चुकी है। ये दुश्मनी दो सरकारों या दो गैंग के बीच गैंग वॉर की नहीं है। ये एक नई सोच की है कि अब भारत के गैंगस्टर भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान, अब तुम नहीं बचोगे। एक तरफ भारतीय सेना पाकिस्तान पर कभी भी हमला कर सकती है, तो वहीं सोशल मीडिया पर दो गैंगस्टर्स की कहानी काफी प्रचलित हो रही है।